डियर स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉयल डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 6 के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं पार्ट 5 तक पढ़ा चुका था। तो पार्ट 6 में आइए किस तरह की सवाल है, कैसे टाइप है, क्या क्या है वो देखते हैं। सवाल शुरू करते हैं सीधा। क्वेश्चन है वो लघुत्तम संख्या ज्ञात करो। एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है लघुत्तम, और लघुत्तम संख्या ज्ञात करो। मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, जिसका 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। ये जो संख्या, इससे संख्या से भाग देने से 3 शेष बचता है, और 9 से भाग देने पर इसका शेष नहीं, इसका कोई शेष नहीं बचता है। यानी कि ये संख्याओं का हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद क्या बचता है, सभी से 3 शेष बचता है। एलसीएम में जब 3 शेष बचते हैं तो वो उसको जोड़ेंगे, लेकिन 9 से भाग देने से उसका कोई बैलेंस नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या है 5, 6, 7, 8, इस संख्या को हम अगर एलसीएम करने जाते हैं तो 2 से काटेंगे तो 5, 3 दूनी 6, 7, अच्छा 2 8, और खास नहीं काटते हैं। तो हम देखेंगे ये जो संख्या है, ये संख्या यानी कि लघुत्तम संख्या मतलब लॉस ऑफ जो है इसका संख्या 2 × 5 × 3 × 7 × 4, यानी कि 5 दूनी 10, 3 10 30, 30 के साथ में 3 7 21, 210 × 4, यानी कि 4 1 के 4 और 4 दूनी 8, 840। 840 एक संख्या है इनका एक सेम। इससे क्या है, ये संख्या जो है इसको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बहुत 3000 है, ये 3 4 ऑप्शन दिया है, तो इसके साथ कुछ नहीं मिलता। अगर इसके साथ अगर हम 9 से भाग देंगे तो बैलेंस रह जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 840 को 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने से क्या होगा, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16, ये 1680 हो जाता है। 1680 के साथ अगर हम ये 3 जो शेष बचने वाली बात है, इसको हम 3 जोड़ देते हैं, यानी 1683 हो जाता है इसका आंसर। तो 1683 जो है ये ऑप्शन डी, ये सही आंसर बैठता है। और इसको हम 9 से भाग करके देखना, इसका कोई बैलेंस नहीं बचता है, और लेकिन 3 शेष बचता है बोल के जो एलसीएम में शेष बचने से हम जोड़ते हैं। और पिछले क्वेश्चन में एचसीएफ का उदाहरण दिया था पिछले पार्ट में, उसमें एचसीएफ से बैलेंस बचने से हमें घटाना पड़ता है, ठीक है। और जब शेष बचेगा तो उसको हम जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख चलते हैं। प्रश्न 2, 3 संख्याओं का मौसम 12 है। 3 संख्याओं का मौसम कितना है, 12 है, मतलब इससे 12 है। ओके, यदि वे 1 2 3 अनुपात में, यदि वे 1:2:3 अनुपात में हो तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या होगी भाई। इसका एचसीएफ तो बता दिया और इसकी अनुपात बोल दिया, तो संख्या क्या होगा। तो हम देखते हैं, एक संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, यानी कि 1:2:3 अनुपात। तो हमें पहला मौसा बता दिया। मौसा अगर इसका एचसीएफ जो है मौसा 12 है, 12, इसका मतलब 1 मतलब ही 12 है। 1 मतलब 12 है, यानी कि पहला संख्या तो 12 है, दूसरा संख्या 12 से गुना करेंगे तो 24 है, और तीसरा संख्या 12 से गुना करेंगे तो 48 है। तो हमें क्या पता है, ये संख्या तीनों क्या होगी, तो संख्या तीनों होगी 12, 24 और 48, ये तीनों संख्या होगी। क्लियर है। चलते हैं अगला सवाल में।
तीनों संख्या का मौस प्रश्न नंबर 3 तीनों संख्याओं का करेक्शन। 3rd नंबर क्वेश्चन है 400 और 3rd नंबर को 400 और ये दूसरा टाइप का है 600 के बीच 400 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से विभाजित हो। 3, 4 और 5 से विभाजित हो। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर आता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये तो 400 है और ये 600 है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 200 है। तो हम सबसे पहले 400 जो इसका एलसीएम करेंगे भाई, इसका लॉस ऑफ कितना है, लॉस ऑफ मतलब 3, 4 और 5। ये तो 100 का कोई किसी को काटता नहीं, तो 3, 4 है 12 और 5 12 60। इसका लॉस ऑफ है 60 है, इसकी लॉस ऑफ कितना 60 है। तो सबसे पहले हम ये 400 को 60 से डिवाइड करेंगे। 400 को 60 से डिवाइड करने से ये काट जाता है और इसको काटेंगे तो ये 3 दूगुने 6 और ये 20 यानी कि 20/3। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6 समथिंग है। तो हम सबसे नीचे वाला लिया, कितना लिया 6, 3 6 18। 18 के बाद 18 नीचे वाला गुना करेंगे। अगला संख्या जो है 600 है, ये वाला जो संख्या है 600, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। यानी कि ये काटने से सीधा 10 से काटता है। कितना होता है 10 से काटता है। हमने क्या करना है, ये 10 से जो पूरा पूरी काट गया, इसका तो कोई गल्प नहीं है, पूरा पूरी काट गया। और ये वाला जो संख्या है 6 है, उससे नेक्स्ट वाला का 6 माइनस करेंगे, 6 के बाद वाला माइनस करेंगे, 6 वाला माइनस कर देंगे। तो यानी कि 4 संख्या है। कितनी संख्या है 6, 4 संख्या है। जो 4 संख्या है, जो इससे विभाजित करने के बाद जो एलसीएम 60 होगा, 60 से भाग देंगे। यानी कि अगर 300 काट दिया 360, 420 इस तरह की करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, मतलब ये लगभग संख्या है, ये जो भाग है ये लगभग है। ओके, कभी कभी एक सिंगल संख्या देता है, अगर 2 संख्या देता है तो सिंगल संख्या को भाग कर लेना है और दोनों दूसरे संख्या को भी भाग कर लेना। तो दोनों संख्या भाग करने के बाद जितना डिफरेंस है उतना संख्या से भाग जाएगा। और 3 4 संख्या है तो 3 4 संख्या तो हमने एलसीएम कर दिया, एलसीएम करके दोनों संख्या से भाग कर दिया, तो हमने उसका डिफरेंस मिल गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये अक्सर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक ट्रैफिक सिग्नल पर 3 लाइट तीन लाइट 40 सेकेंड, 60 सेकेंड और 80 सेकेंड के अंतराल में चले। 40 सेकेंड, 60 सेकेंड और 80 सेकेंड के अंतराल चले। होता है ट्रैफिक के अंदर जो 3 तरह की लाइट है उस तरह की चलते हैं, एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है। ओके, तो ये अंतराल में चले। यदि 8:10, यदि 8:10:00 00 सेकेंड
8:10 बजे एक साथ चले तो वापस कितने बजे फिर एक साथ चलेंगे? वापस कितने बजे एक साथ चलेंगे? एक साथ चलेंगे तो क्या होता है, ये सारे सेकंड में है, तो हम इस सेकंड को क्या करेंगे, स्टेपिंग से एलसीएम कर देंगे। 60, 40, 60 और 80 का एलसीएम क्या है, सभी सेकंड में है, तो सेकंड का एलसीएम तो सेकंड में होगा, तो एलसीएम करते हैं ऐसे। तो 2 से करेंगे तो 20 होगा, 30 होगा और 40 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 होगा, 15 होगा और 10 होगा। फिर 5 से काटते हैं तो 5 के 5, 3 5 15, 5 दूगुने 10, यानी कि इसका एलसीएम है 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 5 8 40, 40 को 40 इंटू 3 दूगुने 6, 4 6 240 सेकेंड। कितना हो गया? 240 सेकेंड। तो 240 सेकेंड तीनों लाइट का समय लेता है। अगर हम इसको सेकेंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से भाग कर देंगे तो ये काट गया, यानी कि 4 6 24, 6 है, ये 4 है, 4 मिनट होता है, मिनट, यानी कि 4 मिनट का अंतर होता है। तो पहला जो घंटी कब बजा था, 8:10 और 00 सेकेंड था, उसके साथ हमने 4 मिनट ऐड कर देंगे। तो ये मिनट के खाने में अगर 4 ऐड कर दिया तो 8:14 और 00 सेकेंड में फिर दोबारा बजेगी, फिर पुनः बजेगी, पुनः चलेगी। चाहे घंटी बजा लो, चाहे लाइट जला लो, कितना बजे चलेगा, फिर इतना मिनट बजे। अगर देखेंगे तो फिर इसके साथ 4 ऐड करेंगे, 4:18 पर चलेगी, तो लाइट जलेगी। तो इस तरह की, जब इस तरह की सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से करना। अगर देखो एक बार और डिवीजन कर सकते हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल पर 3 लाइट इतना इतना सेकंड का अंतराल में चले, तो ये सभी का एलसीएम कर लिया। फिर बोला जो पहला लाइट का जो सिग्नल है इस समय ऑन किया, 8:10 में क्या है, तो टोटल जो इतना सेकंड है, सेकंड को हमने मिनट कर लिया। मिनट करने के बाद ये 4 मिनट हमने ऐड कर दिया। अब मिनट के जगह ऐड किया, ऐड का 4 मिनट 10 मिनट के साथ ऐड किया, तो 8:14 पे पुनः चलेगी। ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है, दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध व्यापारी के पास 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर की दूध है। 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर दूध है। यदि वो उसे एक समान धारिता वाले डिब्बे में, यदि वो उसे एक समान धारिता वाले डिब्बे में
पैक करे तो उसे कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? डिब्बों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन सुनो। एक दूध व्यापारी ने 21 लीटर, 42 लीटर और 43 लीटर की दूध है, उसको अलग अलग टाइप का या एक ही दूध है, इतना टाइप का 3 टाइप का दूध है उसके पास, वो उसे एक समान धारिता वाले डिब्बा में पैक करे तो उसे कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF करेंगे, इसका क्या करेंगे, मॉस ऑफ करेंगे, मॉस ऑफ करेंगे किसका, 21, 42 और 63 वाला। अगर हम आराम से कर सकते इसको, अगर हम ऐसे करेंगे, जो हमारा 21 के साथ 42 को भाग कर देंगे तो 21 दुगुने 42 होगा। फिर हम इस 21 को 63 से डिवाइडेड करेंगे तो 3 से भाग जाएगा तो 63 होगा, यानी कि इसका मॉस ऑफ कितना होगा, 21। तो 21 लीटर वाला जो क्या है उसका एक डिब्बा में पैक करेगा। अभी सवाल ये है, ये डिब्बा में पैक कर ले तो कितना लीटर की आवश्यकता होगी, कितना लीटर का आवश्यकता होगी। अभी हम टोटल इनका जो है, ये जो 21 लीटर वाला डिब्बा है ना, ये 21 लीटर वाला तो समान हो गया, एक है 21 है पहला डिब्बा, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीसरा है, तो पहला 21 है, दूसरा 42 है, तीसरा 63 है। तो इसका HCF 21 है, मतलब पहला में 1 डिब्बा और दूसरा में 2 डिब्बा और तीसरा में ये 3 डिब्बा, यानी कि 21 में पहला वाला में 1 डिब्बा, दूसरा वाला में 2 डिब्बा और तीसरा वाला में 3 डिब्बा, यानी कि 6 डिब्बों की जरूरत होगा, डिब्बों की आवश्यकता होगी, 6 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो हमने इस सवाल को क्या किया, हमने इस सवाल को जो है देखा, इसका सबसे पहले हमने HCF कर लिया, क्योंकि उसको डिब्बा की जो है इतना लीटर का हमने HCF कर लिया, तो 21 लीटर इसका आ गया, हो सकता है इसका कम आए, तो अगर 21 ही आ गया तो 21 आ गया तो इसका पहला में 1 डिब्बा में हो गया, दूसरे में दूसरा डिब्बा लगा, तीसरा में तीसरा डिब्बा लगा, यानी कि टोटल 6 डिब्बों की जरूरत पड़ा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो आप लाइक करना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।